हरे कृष्ण। तो आज है अध्याय 18 यानी चैप्टर नंबर 18 और इसका शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। किस तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, संन्यास के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से दो चीज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, क्या टारगेट है, त्याग करने का क्या फल होता है। और भगवान को कहते हैं अर्जुन, हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, सब भगवान के नाम है। मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मैं त्याग के बारे में जानना चाहता हूँ और त्यागमय जीवन का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ पे भगवान से पूछते हैं अर्जुन। हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं त्याग के उद्देश्य के बारे में जानना चाहता हूँ। त्याग क्या है और जो लोग त्याग करते हैं, त्याग में जो जीवन होता है उसका उद्देश्य क्या है, दोनों के बारे में समझाइए। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा कामया नाम कर्मणा कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। यहाँ पे भगवान कहते हैं, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। तो भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं त्यागमय जीवन क्या है और त्याग क्या है। भगवान कहते हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को, भौतिक इच्छा पे आधारित, अगर जो भी हम काम करते हैं, है ना, कोई भी हम काम करते हैं, अगर उसका हम सोचते हैं कि इससे हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये इससे हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो ये भौतिक इच्छा पे आधारित हमारी जो है कर्म है। हम जो भी काम करते हैं उसका फल पहले से सोच के रखते हैं कि ये काम करने से ये मेरा काम हो जाएगा, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को, भौतिक इच्छा पे आधारित ऐसे कर्म जो कि भौतिक इच्छा पे आधारित है, ऐसे कर्मों के का जो परित्याग करता है वो सन्यासी कहलाता है। और जो काम तो करता है लेकिन उसके फल को त्याग देता है, वह त्यागी कहलाता है। तो त्यागी और सन्यासी में क्या फर्क है? त्यागमय जीवन या सन्यास जीवन वह है जो कर्म को त्यागते हैं, ऐसे कर्म को जो जिसका फल भौतिक इच्छाओं से जुड़ा हो। एंड सेकंड थिंग, त्याग क्या है? अपने कर्म के फल को त्याग देना। अगर हम अपने कर्म के फल को त्याग दें, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो ये मेरे लिए त्याग है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों का दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि सन्यासी जो है हर तरह के कर्म को त्याग देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन्यासी भी कर्म करता है। बिना कर्म के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। सन्यासी जीवित रहने के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उसके लिए कर्म करता है। भगवान की तपस्या करता है, तो भगवान की तपस्या करने में भी उसको श्रम लगता है, कर्म करना पड़ता है। श्वास लेने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, खाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, प्रभु की पूजा करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो बिना कर्म किए कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, ये कुछ विद्वान सोचते हैं कि सभी कर्मों का परित्याग ही संन्यास है, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या, यज्ञ, दान तथा तपस्या, ये तीनों का ऐसा कर्म है जो कभी नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यज्ञो दानम तपस्या चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान यहाँ पे श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, ये कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें अवश्य करना चाहिए, अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम कितने भी बड़े सन्यासी बन जाएं, क्यों ना बन जाएं, तो यज्ञ, दान और तपस्या ये हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
इसके कर्म से बड़े बड़े महात्मा भी शुद्ध हो जाते हैं, यज्ञ दान और तपस्या से। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। भगवान कहते हैं, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या ये स्वाभाविक कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और इन कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के संपन्न करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है कि जो भी यज्ञ करे, जो भी दान दे, जो भी तपस्या करे, अपना कर्तव्य समझकर इसको किया जाना चाहिए। तभी ये कर्म सबसे बेस्ट कर्म होगा, और ये कर्म हमको भगवान तक ले जाएगा। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं अर्जुन को, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण। प्रभु कहते हैं कि वेदों के अनुसार जो भी कर्म हम लोग करते हैं उसकी पूर्ति के 5 कारण होते हैं। अब तुम इनसे मुझसे सुनो। भगवान कह रहे हैं मुझसे सुनो। अब वो क्या क्या है 5 कर्म? कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये कर्म के 5 कारण है। हम कर्म क्यों करते हैं, क्या कारण है कर्म करने का? कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो 5 रीजन है: स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण है। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, जो व्यक्ति कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सारे काम कर रहा हूँ, मेरी ही वजह से मुझे सफलता मिल रही है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जो अपने अंदर एक अहंकार का भाव ले आता है, अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ईश्वर कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं ही सब कुछ कर, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं ही फल पा रहा हूँ। जो ऐसा मानता है ना, जो अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो हमें मानना चाहिए जो भी काम हो रहा है उनके ये 5 कारण हैं, है ना। अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा मानता है, अपने आप को कर्ता समझता है, वो बुद्धिमान नहीं है और वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। ठीक है। ज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञेय यानी जिसको नॉलेज दिया जाए, जो नॉलेज लेने वाला हो, ज्ञाता यानी जो नॉलेज देने वाला हो। ये तीनों कर्म के प्रेरणा है ना, कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन तीन कर्म के क्या है, संघटक है। फिर आगे प्रभु कहते हैं 18.19 में, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। भगवान कहते हैं, प्रकृति के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब मुझसे सुनो ये। 18.20 में भगवान कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान से हम विभिन्न तरह के जीवों में फिर भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सके, है ना, एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति दिखाई दे, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सके, ऐसे दर्शन को, ऐसे ज्ञान को हम सात्विक ज्ञान, जिस ज्ञान से हमें समस्त जीव में परमात्मा का दर्शन होता हो, वह ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसिक ज्ञान। जिस ज्ञान से अलग अलग व्यक्ति, जो व्यक्ति है, अगर कोई एक व्यक्ति है, विभिन्न जीवों में विभिन्न लोगों को देखता है, परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाता, तो ऐसा व्यक्ति राजसी है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य ऐसे काम करता है जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है ना, और जो अति तुच्छ, अति छोटा सा कार्य, या हम कह सकते हैं जो कि बुरा कार्य है, अगर उसको बिना सत्य जाने, बिना उसके बारे में जाने काम करता है, तो ऐसा ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान है। वह ज्ञान
जिसमें व्यक्ति जो है समस्त जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है, वह ज्ञान सात्विक है। जिसमें वह ज्ञान जिससे विभिन्न जो व्यक्ति है विभिन्न जीवों में विभिन्न लोगों को देखता है, परमात्मा को नहीं देख पाता, ऐसा ज्ञान राजसी है। और वह ज्ञान जिसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना करता है, वो ज्ञान तामसिक है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं हैं, तीन प्रकार के काम, तीन प्रकार के काम या तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। सबसे पहले 18.23 में भगवान कहते हैं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो ऐसा कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी नफरत के किया जाता है ना, बिना किसी कर्म फल की चाह में किया जाता है, ऐसा कर्म सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति की निमित्त प्रयास पूर्वक एवं जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त, अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त किया जाता है एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है और अपने मिथ्या अहंकार के भाव में किया जाता है, वह राजसिक आपका कर्म है। और जो काम मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। ऐसा कर्म जो शास्त्र विरुद्ध हो, ऐसा कर्म जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, ऐसा कर्म है ना जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले, ऐसा कर्म जिसे हम अपने भावी बंधन की परवाह किए बगैर करते हैं, वह कर्म तामसिक कहलाता है। ऐसा कर्म जो कर्म फल के त्याग को प्रदर्शित करता है, ऐसा कर्म जो बिना किसी राग या द्वेष के किया जाता है, वो सात्विक कर्म है। ऐसा कर्म जो फल की इच्छा के साथ और मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, ऐसा कर्म राजसिक है। और ऐसा कर्म जो शास्त्रों की अवहेलना करके जो हिंसा को बढ़ावा देने वाला हो, ऐसा कर्म जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाला हो, ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। गुणों के आधार पे ये तीन प्रकार के कर्म हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, फिर आगे भगवान कहते हैं 18.26 में, प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक होते हैं। ठीक है, पहले जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। कर्ता कौन सात्विक करता है, चाहे उसको ध्यान से शब्दों को पकड़िएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में। जो कर्ता, यहाँ पे कर्ता के बारे में कहा गया है। यहाँ पे कर्ता के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है कर्ता के बारे में, जो करता अपनी सफलता को, या उसे सफलता मिले या उसे असफलता मिले, दोनों भाव में सम रहता है, दोनों भाव में कभी उद्विग्न नहीं होता, सफलता या असफलता दोनों भाव में वो समान रहता है, अहंकार रहित होता है ना, संकल्प और उत्साह पूर्वक अपना काम करता है और उसे सफलता मिले या असफलता उसमें उसको वो बेचैन नहीं होता, ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहा जाता है। वह कर्ता, और दूसरा क्या है, वह कर्ता जो अपने कर्म के फल से आसक्त रहता है, जुड़ा होता है और जो के साथ उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है और खुशी और संकट में से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, वह राजसिक कर्ता कहलाता है। और जो कर्ता शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो भौतिकतावादी है, हठी है, कपटी है तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो कर्ता सफलता और असफलता को समान रूप से देखता है, अहंकार रहित होकर अपने कर्म को उत्साह पूर्वक करता है, ऐसा कर्ता सात्विक करता है। जो ईर्ष्यालु है, लालची है, अपवित्र है ना,
और हमेशा दुखी या सुख मतलब कि दुख और सुख उसके लिए अलग अलग चीज है। दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जो अपने कर्म के फल की इच्छा करता है, ऐसा कर्ता राजसिक कर्ता कहलाता है। और वह कर्ता जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, वह कर्ता जो हठी है, कपटी है, दूसरों का बुरा चाहने वाला है, अपने कर्म से दूसरों को दुख देता है, आलसी है, हमेशा अपने काम से घृण करता है, अपने काम से हमेशा नाराज रहता है, वह तमोगुणी कहलाता है। जो अपने काम को पसंद नहीं करता, कैसा भी काम हो हमें उसे अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। लेकिन जो ऐसा काम करता है, जो अपने काम की वैल्यू नहीं करता, ऐसा करता तामसिक कर्ता कहलाता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। यहाँ पे कहते हैं प्रभु, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, जो तीन गुण हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि, अलग अलग तरह की बुद्धि और उसके निर्धारण के बारे में बताऊंगा, इसे सुनिए। सबसे पहली चीज 18.30 में, हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह बुद्धि, वह ज्ञान, वह बुद्धि सतोगुणी है जिससे हम ये जान पाते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा मुक्ति देने वाला है। यह ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है उसकी बुद्धि सात्विक होती है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसिक है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म अधर्म और धर्म, करणीय क्या करने लायक कार्य है, क्या नहीं करने लायक कार्य है, इस सारी चीजों में भेद नहीं कर पाती, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसिक है। तो ऐसी बुद्धि जो मोह तथा अंधकार के वशीभूत हो जाती है, अधर्म को अधर्म मानने लगती है, अधर्म को अधर्म मानने लगती है, यही राक्षसी स्वभाव होता है कि अधर्म को वो धर्म मानता है और जो धर्म है उसको अधर्म मानता है। तो ऐसे व्यवहार करने वाले लोग और ऐसी व्यवहार को समझने वाली बुद्धि तामसिक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि कौन है? जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो जानती हो, क्या सही है, क्या गलत है जानती हो, धर्म क्या है, अधर्म क्या है जानती हो। ऐसी बुद्धि जो जाने की किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या कौन से कर्म बांधने वाले हैं, कौन से कर्म बांधने वाले नहीं है, मुक्ति देने वाले हैं, ये सारी चीजें जो जानती है, ऐसी बुद्धि सात्विकी होती है। राजसिक बुद्धि वह होती है जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन कार्यों में भेद न कर पाए। राजसिक बुद्धि वो होती है जो धर्म और अधर्म में भेद न कर पाए, ऐसी बुद्धि राजसिक होती है। और जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म मानती है और धर्म को अधर्म मानती है, ऐसी बुद्धि तामसिक कहलाई जाती है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर, नेचर के यानी प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन होते हैं। वह क्या क्या है? पहला, हे पार्ट, वह निश्चय, वह निश्चय यानी हमारा डिटर्मिनेशन, हम जो ये इच्छा करते हैं या हम जो एकदम तय करते हैं, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना के निरंतरता के अनुसार है, उसके साथ है, और मन को, जीवन को और इंद्रियों को के कार्यों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ऐसा निश्चय जो कि हमारे मन को, ऐसा निश्चय जो हमारे इंद्रियों को, ऐसा निश्चय जो हमारे जीवन को कंट्रोल करता है और हम अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, ऐसा निश्चय सात्विक निश्चय कहलाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, लेकिन जिस निश्चय में मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसिक कहलाता है। जिस निश्चय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार तरह की चीज है, चार तरह की चीजों में आसक्त हो जाता है ना,
तो वह व्यक्ति राजसिक कहलाता है, और ऐसा जो निश्चय है वो राजसिक निश्चय होता है। और उसके बाद प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, जो निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के पड़े नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस निश्चय से इंसान स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से पड़े नहीं जाता, इसी में बंधा रहता है, ऐसा निश्चय मेरा तामसिक निश्चय होता है। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां होती हैं। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन तरह की खुशियां होती हैं। पहला, जो प्रारंभ में ऐसी खुशी, ऐसी हमें आनंद मिलता है जो प्रारंभ में तो हमको विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। जैसे हम अगर माला जाप करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बोरिंग लगता है, या अगर हम भगवान की भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, विष जैसा लगता है कि क्यों हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वही भक्ति हम अगर निरंतरता के साथ करते जाएं तो वही हमें अच्छा फल देती है, भगवान के शरण में ले जाती है, अमृत के समान होती है। तो प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रारंभ में, जो भी चीज प्रारंभ में विष जैसी प्रतीत होती है, अंत समय में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाती है, ऐसा सुख सात्विक सुख कहलाता है। फिर प्रभु कहते हैं, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, हम अपने इंद्र इच्छा, अपने जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों द्वारा अगर हम कोई सुख प्राप्त करते हैं और सोचते हैं ही असली सुख है, तो वो स्टार्टिंग में तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में वो विष तुल्य होता है। तो ऐसा सुख राजसिक सुख होता है, और अंत में वह सुख आत्म साक्षात के, कैसा सुख, जो तामसिक सुख है, वो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है ना, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। जिसको सोना ही सबसे बड़ा सुख लगता है, आलसपन ही जिसके लिए सबसे बड़ा सुख है, और जो हमेशा मोह में रहता है उसके लिए वो सबसे बड़ा सुख है, तो ऐसा सुख तामसिक कहलाता है। सात्विक सुख क्या है, जो हमेशा ऐसा काम, ऐसा सुख जो स्टार्टिंग में तो हमको विष जैसा लगे, लेकिन अंत में हमको अमृत तुल्य, एकदम हमें अमृत तुल्य लगता हो, तो ऐसा सुख क्या है, सात्विक सुख है। ऐसा सुख जो हमें स्टार्टिंग में तो अमृत के समान लगे, लेकिन अंत में विष के समान, ऐसा सुख राजसिक सुख होता है। और ऐसा सुख जिसे प्रारंभ से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ आलस्य में, निद्रा में सुख प्राप्त होता हो, ऐसा सुख जो है हमेशा तामसिक सुख होता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। ठीक है, 18.42 में भगवान कहते हैं, शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे सात्विक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो यहाँ पे 4 तरह के आश्रम बताए गए हैं। पहली चीज, शांति प्रिय के साथ, शांति के साथ, आत्मसंयम के साथ, तपस्या करके, पवित्र रहकर, सहिष्णु बन के, सत्यनिष्ठ होके, ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता होकर, धार्मिक कार्यों का ज्ञाता होकर, ये सारे जो स्वाभाविक गुण हैं ब्राह्मण के होते हैं। 18.43 में भगवान कहते हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये सभी क्षत्रियों के गुण होते हैं। तो वीर होना, शक्ति के साथ लड़ना, संकल्पित होना, दक्षता, युद्ध में निपुण होना, उदारता तथा नेतृत्व करने वाला जो गुण होता है, ये क्षत्रियों के होते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 18.44 में, कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग गो रक्षा करते हैं, गो पालन करते हैं, जो लोग कृषि करते हैं, है ना, खेती करते हैं, वे सब के सब किस में आते हैं, वे सब के सब वैश्यों में आते हैं। और जो सभी धर्मों की सेवा करते हैं, जो सभी वर्णों की सेवा करते हैं, वो शूद्र में आते हैं। शूद्र का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो जो व्यक्ति शांति प्रिय है, आत्मसंयमी है, तपस्या करने वाला है, जो पवित्र है, सहिष्णु है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, ज्ञान विज्ञान से प्रोत है, धार्मिकता है, ऐसे गुण ब्राह्मण के होते हैं। जो युद्ध करने में निपुण हो, जो संकल्पित हो, है ना, जो उदार हो, जो नेतृत्व करने वाला हो, जो वीर हो, जो शक्तिशाली हो, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। कृषि करना, व्यापार करना, गोपालन करना वैश्यों के स्वाभाविक गुण है, और सभी वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक गुण है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं तततं सर्वकर्मणा तंभयचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। भगवान कहते हैं 46 पे, हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों का उद्गम है
और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो भगवान कहते हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी, यानी मैं सभी प्राणियों का उद्गम हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझ भगवान की उपासना करके तुम अपना काम करते हुए भी, कर्म करते हुए भी पूर्णता मुझको प्राप्त कर सकते हो। बस तुम्हारा कर्म निष्काम पूर्वक होना चाहिए, या तुम्हारा कर्म मेरी याद में होना चाहिए। अकर्म करो, है ना, मुझे याद करके कर्म करो, तो तुम मेरी भक्ति करते हुए मुझको प्राप्त अवश्य कर जाओगे, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अपने वित्त परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान कहते हैं कि अपने कार्य को करना ज्यादा श्रेष्ठ है। किससे ज्यादा श्रेष्ठ है? दूसरों के कार्य को करने से। जैसे यहाँ पे कई तरह के लोग, प्राणी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। एक बंदर है, पेंगुइन है, हाथी है, मछली है, एक आपको कुत्ता है, और कई तरह के जानवर हैं। अब अगर ये एक आदमी कहता है कि तुम जाओ पेड़ पे लटको, तो क्या कोई भी लटक पाएगा क्या बंदर के अलावा? नहीं लटक पाएगा। तो जिसका काम उसको साजे, जिसका जो काम है उसी को अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा जो काम है, तुम जो अच्छे से कर सकते हो उसको करो, दूसरे का कार्य मत करो। तुम अपने कार्य में अगर गलती भी करोगे तो तुम उससे सीखोगे, दूसरे के कार्य में गलती करोगे तो वहां से नहीं सीख पाओगे। तो भगवान कहते हैं कि अपना कार्य पे हमें फोकस करना चाहिए, दूसरे के कार्य पे हमको फोकस नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरे के कार्य को अच्छी प्रकार करने से अच्छा है हम अपने काम को अच्छी प्रकार से करें, भले उसमें त्रुटि क्यों ना हो, भले उसमें गलती क्यों ना हो, लेकिन वह हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमें अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा हमारा स्वभाव है उसी के अनुसार हमको कर्म करना चाहिए, जिससे कभी भी हम पाप से प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों को परवाह नहीं करता, जो आत्म संयमी है, जो अनासक्त है, जो कभी भी भौतिक संसार के भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्म संयमी है, जो अनासक्त है और जो समस्त भोगों की, किसी भी भोग की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति, न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव कर लेता है, मेरा अनुभव कर लेता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह कभी ना तो शोक करता है, न कभी किसी वस्तु की कामना करता है, उसे सिर्फ प्रभु की इच्छा होती है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि कौन व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है? जो परब्रह्म का अनुभव करता है, जो पूर्णतया प्रसन्न रहता है, जो ना तो दुख से दुखी होता है, ना सुख से खुश होता है ना, वो किसी वस्तु की कामना नहीं करता, सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। मुझे भगवान के रूप में सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति से जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो मेरी शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होने पर ही मेरे वैकुंठ लोक में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो मेरे संरक्षण में रहते हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से अंत में वो मेरे धाम को जाते हैं, मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे अर्जुन, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम मुझसे भावना भावित होगे
तो मेरी कृपा से तुम अपने जो तुम्हारा बद्ध जीवन, बार बार मरण, बार बार जीवन, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार मरना, बार बार जीना, है ना, बार बार जीवन मिलना, बार बार मरना, फिर बार बार जीना, फिर बार बार मरना। तो ये बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे, लेकिन अहंकार बस और मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे अर्जुन। ऐसा भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। फिर प्रभु कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जो परमेश्वर है ना, ये हमारा जो शरीर है, ये क्या है? रथ है। ये क्या है? यंत्र है, मशीन है। और इसके अंदर परमेश्वर स्वयं रह के हम सभी जीवों को, यानी मैं इस शरीर में रहकर, यंत्र, ये मशीन में रहकर, इस यंत्र में रहकर, इस शरीर में रहकर मैं समस्त जीवों को अपनी माया के द्वारा घुमा रहा हूँ, फरमा रहा हूँ। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा इस यंत्र, शरीर नामक यंत्र में रहकर इस शरीर को माया के द्वारा भरमा रहे हैं या घुमा रहे हैं भगवान। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान की शरण में जाओ, वही तुम्हें शांति, परम नित्य धाम मिलेगा। फिर आगे प्रभु कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशयत् दशेषेण यथे गच्छसि तथा कुरु। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरीके से मनन करो। जब अब जो तुम चाहो वो करो। अब भगवान अर्जुन पे छोड़ देते हैं, मैंने अब तुम्हें सब कुछ बता दिया है, सबसे सबसे ज्यादा सीक्रेट ज्ञान बता दिया है अर्जुन। अब इसका तुम चिंतन करो, मनन करो, और जो तुम्हें लगे, जो तुम चाहो वह करो। फिर आगे प्रभु क्या कहते हैं? आगे भगवान कहते हैं, मन मना मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। ठीक है। फिर प्रभु कहते हैं आगे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त कर्तव्यों एवं समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो प्रभु कहते हैं कि समस्त धर्मों का त्याग कर दो, समस्त कर्तव्यों का त्याग कर दो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हें अपना परम धाम दूंगा, डरो मत, युद्ध करो। भगवान कहते हैं यहाँ पे अर्जुन से। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि यह गुह ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने ज्ञान तुम्हें दिया है, यह ज्ञान उनके साथ कभी शेयर मत करो जो एकनिष्ठ ना हो, जो मेरे भक्त ना हो, जो मुझसे ईर्ष्या रखते हो, अहंकार रखते हो, जो मुझसे द्वेष रखते हो, नफरत करते हो, ऐसे लोगों से कभी भी मेरा जो मैंने तुम्हें बताया है उसको कभी शेयर मत करना, क्योंकि वो लोग कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, करेंगे तो उपहास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से ज्ञान शेयर करो जो मेरे भक्त हो, जो मेरे भक्त ना हो उनसे कभी भी इस ज्ञान को शेयर मत करना। फिर आगे प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो प्रभु कहते हैं कि जो मेरे भक्तों में इस परम ज्ञान को बार बार कहता है ना, बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत समय में वो मेरे पास वापस आता है। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, इस संसार में उसके अपेक्षा अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। कौन? जो भगवान के भक्तों के बीच में इस भगवत गीता को बोलता है, इस परम रहस्य को बताता है, तो ऐसे व्यक्ति से ज्यादा प्रिय भगवान के लिए कोई और नहीं था और कभी जीवन में उनसे प्रिय कोई व्यक्ति होगा।
ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, और मैं घोषित करता हूं, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन भी करेगा वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। तो हम सब यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सब अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं घोषणा करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद को पढ़ेगा भी, उसका अध्ययन भी करेगा, तो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा के साथ द्वेष रहित होकर, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी नफरत के इस भगवत गीता को सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन अब भगवान से कहते हैं, अर्जुन उवाच, नष्टो मोह स्मृतिर्बधा तत्व प्रसादान्यमयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसे वचनम तब। भगवान यहाँ पे अर्जुन अब भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ, तत्पर हूँ। कि अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, प्रभु, मुझे आपके ज्ञान से मुझे मेरा मोह दूर हो गया है ना, मैंने स्मरण शक्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं। अब यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास मुनि की कृपा से मैंने यह परम बातें साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद को गदगद हो उठता हूँ। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कर रहे हैं किस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण के संवाद से उसको बहुत अच्छा लगा है, उसके मन में रोमांच हो रहा है, बार बार जो संवाद है उसको याद कर करके बार बार संवाद को याद कर रहा है और अपने आप को धन्य मान रहा है कि व्यास मुनि की कृपा से उसको ये मौका मिला कि घर बैठे वह सारी चीज भगवान और अर्जुन के बीच की सारी वार्ता सुन सके। उसके बाद यहाँ पे अर्जुन संजय जो है आखिरी श्लोक यहाँ पे बोलते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिधर्वो नीतिमर्म। फिर यहाँ पे संजय बोलते हैं, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, श्री, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान का यहाँ पे संजय कहते हैं कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है, जिस साइड भगवान कृष्ण स्वयं है, जहाँ परम धुरंधर अर्जुन है, जहाँ पे परम धनुर्धर धनुर्धर यानी जो धनुष विद्या में सबसे निपुण हो अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य भी वास करता है, वही विजय भी वास करती है, वही अलौकिक शक्ति भी वास करती है और नीति भी निश्चित रूप से वहीं रहती है। ऐसा संजय का मत है। ठीक है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ जाएगी, क्योंकि वे न तो केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवद गीता में हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गौतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। जो जीव है अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है और परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी समान दशा को प्राप्त करता है। ये आपका चैप्टर 10 यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे एक आपको स्वयं मूल्यांकन करना है कि अपने आप को कैसे रेटिंग करते हैं, कि ये 18 दिन का जो भगवत गीता है, आपने अपने आप को जो 18 डेज पहले आप थे और आज 25 तारीख को आप अपने आप को कहाँ देखते हैं,
कितना आप में परिवर्तन आया है, वो सारी चीजें आप चाहे तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या चाहे तो अपने आप को रेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हरे कृष्णा सभी को। किसी को प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, ये चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। सात्विक बुद्धि क्या है? वह बुद्धि जो हमें ये निश्चय करने पे ये निश्चय कराए कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना? ये जो बुद्धि ये निश्चय हमसे करवा ले, हम जिससे ये निश्चय कर पाए कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? ये सारे काम, ये सारी चीजें अगर हम अपनी बुद्धि से कर पाते हैं तो हमारी बुद्धि सात्विक है। सभी लोग इस चैप्टर खत्म होने के बाद अब सभी लोग क्विज अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्विज अटेम्प्ट करने के बाद जो है आप लोग जो है अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इश्यू आती है आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में, काइंडली आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आई थिंक कि कोई प्रश्न नहीं है, तो हम ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं, क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी तरह के क्वेश्चन हो, कोई भी तरह का प्रश्न हो, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा सभी को।